एक कथा आती है इस प्रकार से कि एक बार नारद मुनि इस भौतिक जगत में विचरण कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि जब मैं इस पृथ्वी लोक पर आया ही हूं तो मैं क्यों न किसी व्यक्ति का उद्धार करते हुए चलूं, भगवान के धाम लेके चले जाऊं उसको। तो वह एक देखते हैं, छोटा सा घर देखते हैं और कहते हैं चलो यहीं से शुरू करते हैं। जब हम प्रचार करने जाते हैं ना, पुस्तक वितरण, हाँ चलो यहीं से शुरू करते हैं। तो नारद जी बोलते हैं चलो ये पहला घर मिला है, यहीं से शुरू करते हैं। और दरवाजा खटखटाते हैं। तो दरवाजा एक लड़का खोलता है, 18-20 साल का लड़का। तो नारद जी उसे बोलते हैं, नारद जी को लड़का पहचान जाता है और बोलता है अरे नारद जी, और उनको प्रणाम करता है, बहुत अच्छी सेवा करता है और कहता है कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो नारद जी उसे कहते हैं मैं तुम्हें भगवान के धाम ले जाने के लिए आया हूं, मेरे साथ भगवान के धाम चलो, इस भौतिक संसार को छोड़ो, मेरे साथ चलो, भगवान के धाम चलते हैं। तो लड़का जाने लगता है, ठीक है चलिए, मैं तो तैयार ही हूं, भगवान के धाम जाने के लिए तैयार हूं। जब जाने लगता है, कुछ दूर जाता है, फिर रुक जाता है। नारद जी पूछते हैं क्या हुआ। तो लड़का कहता है कि नारद जी अभी मेरी पढ़ाई लिखाई बाकी है, मेरे माता पिता ने बहुत कर्ज ले रखा है मेरी पढ़ाई के लिए, मैं अपनी पढ़ाई थोड़ी पूरी कर लेता हूँ, फिर मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। जब मैं अपने माता पिता को कर्ज से मुक्त कर दूंगा फिर तो चलेंगे आराम से भगवान के धाम, इतना भी क्या जल्दी है। नारद जी बोलते हैं ठीक है। कुछ वर्षों के बाद नारद जी फिर आते हैं, फिर दरवाजा खटखटाते हैं, वही लड़का बाहर निकलता है और कहते हैं कि चलो अभी तो भगवान के धाम चलो। तो वह लड़का कहता है नारद जी मेरे माता पिता तो चल बसे, अभी मेरी शादी हो गई है और अभी कुछ सालों पहले मेरे बच्चे भी हुए हैं, अभी थोड़ा समय दीजिए, पत्नी का थोड़ा, नई पत्नी आई है उसका भी आनंद उठा लूं, बच्चे हुए हैं तोतली भाषा में बात करते हैं, उनको भी थोड़ा पाल पोस कर बड़ा कर लूं, फिर चलेंगे आराम से भगवत के धाम, इतनी भी क्या जल्दी है। तो नारद जी बोलते हैं ठीक है, मैं कुछ वर्षों के बाद आता हूं। नारद जी चले जाते हैं। कुछ साल बीतने के बाद नारद जी पुनः आते हैं और फिर पुनः दरवाजा खटखटाते हैं। और दरवाजा जब खटखटाते हैं तो कोई और ही दरवाजा खोलता है। तो उसे पूछते हैं अरे भाई यहाँ पर एक कैलाश नाम का लड़का हुआ करता, तो वह किधर है। तो वह लड़का जो जिसने दरवाजा खोला है बोलता है अरे वो तो मेरे पिताजी थे, अभी तो वो चल बसे हैं, ये देखिए उनकी फोटो जिसपे माला लगी हुई है। नारद जी देखते अरे ये तो मर गया, मैं इसे भगवान के धाम ले जाने के लिए आया था तो पहले ही मर गया। तो नारद जी दिव्य दृष्टि से पता करते हैं कि कौन से शरीर में गया है। जब नारद जी दिव्य दृष्टि से पता करते हैं तो देखते हैं कि वह एक कुत्ते के शरीर में गया हुआ है। तो नारद जी फिर देखते हैं कि उसने कुत्ता बनकर कहाँ जन्म लिया है। तो देखते हैं कि कुत्ता बनकर उसी घर के बगल में जन्म लिया है जो घर उसका हुआ करता था। तो नारद जी उस कुत्ता बने हुए कैलाश के पास जाते हैं। तो कुत्ते के शरीर में भी वह जो कैलाश है नारद जी को पहचान जाता है और अपनी पूंछ हिलाने लगता है। तो नारद जी बोलते हैं ठीक है तुम कुत्ते के शरीर में आ गए तो अभी मैं तुम्हें चांस देता हूं, अभी भी चलो भगवान के धाम, तुझमें लेके चलूंगा अभी भी। तो बोलता है ठीक है चलिए अभी मैं तो चलूंगा ही। जब जाने लगता है फिर पीछे मुड़ के चला आता है। तो नारद जी बोलते हैं अभी क्या हुआ। तो वह कुत्ता बोलता है कि नारद जी बात ऐसी है ना, मेरे बच्चे जो है ना बहुत लापरवाह है, ये रात को सोते हैं ना घर का दरवाजा खुला छोड़ देते हैं, और मेरे घर में इतने गहने हैं, इतने रुपये पैसे हैं, चोर डकैतों का बहुत डर रहता है। तो मैं इस घर की चौखट पे बैठकर रात भर रखवाली किया करता हूँ कि कोई चोर ना आए, कोई डाकू ना आए, मेरे खजाने को कोई लूट न ले। तो अभी थोड़ा समय दीजिए, फिर आराम से चलेंगे भगवत धाम, थोड़ा मेरे घर की रक्षा कर लेने दीजिए। नारद जी फिर चले जाते, बोलते ठीक है करो तुम रक्षा, कुछ वर्षों बाद फिर आता हूँ। जब नारद जी चले जाते हैं कुछ सालों बाद फिर आते हैं तो वह कुत्ता भी उन्हें नजर नहीं आता घर के दरवाजे पर। तो नारद जी उसके बच्चे से पूछते अरे भैया यहाँ पे कुत्ता हुआ करता था, दिख नहीं रहा है, किधर गया। तो उसके लड़के बोलते हैं अरे वह कुत्ता बहुत प्यारा कुत्ता था, वो तो मर गया, हमने उसे दफना दिया। तो नारद जी दिव्य दृष्टि से पता करते हैं कि कौन से शरीर में गया है। जब नारद जी पता करते हैं तो एक सर्प के शरीर में गया है ऐसा पता चलता है। और कहाँ जन्म लिया है, अपने ही खेत में सांप बनकर जन्म लिया है। तो नारद जी उसके खेत में जाते हैं और उस सर्प के पास जाते हैं और नारद जी को देखकर वह फुफकारने लगता है।
तो नारद जी कहते हैं तुम कैलाश से कुत्ता बना, कुत्ता से सांप बन गया, तुम्हें अभी भी चांस है, अभी भी मौका देता हूं, अभी भी तुम्हें भगवान के धाम लेके जाऊंगा, चलो। तो बोलते हैं ठीक है चलो, चलूंगा। जब वह जाने लगता है सांप, तो कुछ दूर जाता है फिर वापस आ जाता है। बोलते अभी क्या हुआ? तो वह सांप बोलता है कि नारद जी मेरे जो बच्चे हैं ना बहुत लापरवाह हैं, ये खेत को ऐसे जोत बो के छोड़ देते हैं और इसमें बहुत बड़े बड़े चूहे हो गए हैं जो फसलों को खा जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इन चूहों को खाकर अपने फसल की रक्षा करता हूँ, इस तरह से मैं अपने बच्चों की देखभाल कर रहा हूँ। तो नारद जी सोचने लगते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि एक जीव की कितनी आसक्ति है उसके घर के प्रति, उसके बच्चों के प्रति, उसके पत्नी के प्रति कितनी आसक्ति है, जो भगवान के धाम जाने के लिए तैयार नहीं है। तो नारद जी बोलते हैं इसको तो सुधारना पड़ेगा। फिर उसके बच्चों को ही आवाज लगाते हैं, सुनो सुनो सुनो। तो उसके बच्चे सब दौड़ आते, बोलते अरे सांप आया सांप आया। उसके बच्चे सब इतने बड़े बड़े डंडा लाठी सब लेके चले आते हैं। फिर बोलते किधर है सांप? बोलते ये देखो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ ये सांप है। और जो कैलाश था, जो सांप बन गया था, उसके खुद के बच्चे ही उसे लाठियों से, डंडों से मार मार कर वहां पे खत्म कर देते हैं। और वह चिल्लाता रह जाता कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। सांप की भाषा मनुष्य कहां समझता है? मार मार कर खत्म कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है, साधु गुरु शास्त्र जब उपदेश देते हैं तो तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए, हमें विलंब नहीं करना चाहिए और भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। हमें आप सभी से अनुरोध है, भगवान का पट खुल चुका है, आप सभी लोग खड़े हो जाइए और एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके भगवान को प्रेम से पुकारिए। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।